नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति अमर गोयल है और मैं एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एक डिजीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर और एडिसिव कैप्सुलाइटिस। अब एडिसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है? एडिसिव कैप्सुलाइटिस में बेसिकली आपका जो शोल्डर है वो जाम होना शुरू हो जाता है। शोल्डर जो है आपके स्कैपुला में ऐसे पड़ा होता है और वो इस तरीके से मूव करता है। इसके चारों ओर मसल्स होती हैं। टाइम के साथ ये चारों मसल्स जो हैं आपकी फ्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ट्रॉमा टू द शोल्डर, नॉन यूजिंग द शोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम। तो कंधा जो है अंदर जाम हो जाता है और पेशेंट कंप्लेन करता है। टिपिकल कंप्लेंट्स लाइक बाल काटने में दिक्कत, हाथ उठाने में दिक्कत। इसका एक टिपिकल साइन होता है जिसको हम पेशेंट का हाथ लेके पीछे करते हैं और एकदम से पेशेंट मूव नहीं कर पाता और उसको पेन होता है। इसको ब्लो ऑन साइन कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर का कॉज देखना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पता चले कि आपके शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। इसके जो ट्रीटमेंट है वो 5 तरीके से होते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है सबसे सिंपल, जिसमें हल्की मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी जाती है। फिजियोथेरेपी आपके कंफर्ट जोन के बियॉन्ड होनी चाहिए, जैसे रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे करके इंक्रीज हो। सेकेंड होता है इंजेक्शन, जिसमें शोल्डर में एक इंजेक्शन दिया जा सकता है जो आपकी एडिशंस को थोड़ा कम कर सकता है और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद भी एक्सरसाइजेस करना, वॉल क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। स्टेज 3 में, थर्ड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट में, हम लोग एडिशनलाइसिस करते हैं, जिसमें शोल्डर में कंटिन्यूस एक फ्लो ऑफ सलाइन करते हैं, जिससे सारे फाइबर्स जो हैं आपके टूट जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को पेन होता है, मगर उसमें भी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, जिसको हम पेशेंट को बेहोश करके कंधे को जोर लगा के खोल देते हैं। खुलने के बाद पेशेंट को पेन भी होता है, मगर थेरेपी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। और लास्ट सर्जरी होती है, जिसमें आर्थोस्कोपिकली शोल्डर रिलीज किया जा सकता है। हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे पेशेंट कंजर्वेटिवली या इंजेक्शन से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको किस तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और फिजिकली भी अवेलेबल है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा।